आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। हम एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए अरविंद पांडे जी का नाम माननीय मोदी जी से सजेस्ट कर रहे हैं। उत्तराखंड की महिलाओं को बहुत अच्छा लगेगा कि अगर ये नवरात्रि के दिन में उनको टिकट के लिए चयनित किया जाता है तो। और आम जनता की ये आवाज़ है, कोई सोशल वर्कर या राजनीति की नहीं है, ये आम जनता है। मैं नॉर्मली आम जनता हूँ। वैसे सार्वजनिक तौर पर उन्होंने नहीं कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, वो तो पार्टी का जो भी आदेश होगा। ये नहीं है, आम जनता की आवाज़ है। हाँ, हम उनके साइड से नहीं है, लेकिन जो आम जनता की आवाज़ है वो ये है। और कोई दूसरा कैंडिडेट आपको नजर नहीं आ रहा उधम सिंह नगर सीट में? इसलिए मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेस्ट है। उत्तराखंड में यूँ तो 5 लोकसभा सीटें हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों की, उनके प्रत्याशियों के अपने अपने दावे होंगे चुनाव को लेकर। लेकिन इस बीच खबर हल्द्वानी से है। आकृति सोसाइटी, जो कि महिलाओं की एक सशक्त सोसाइटी है, जो तमाम सामाजिक परिवेश में रहकर कई महिला उत्थान के काम करती आई हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सोसाइटी की तमाम जो महिला पदाधिकारी हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, क्या नाम आपका? शर्मिला मित्रा। शर्मिला जी, हम लोग देखते हैं कि अक्सर राजनीतिक दलों में उनकी अपनी दावेदारियां होती हैं। आपका संगठन महिला उत्थान के लिए लाजवाब काम कर रहा है इस पूरे इलाके में। आपको क्यों लगा कि एक राजनीतिक चेहरे को आप चाहती हैं कि वो लोकसभा में चुनाव लड़ें? हम किसी राजनीति के पार्टी के से नहीं कर रहे हैं। हम एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए अरविंद पांडे जी का नाम माननीय मोदी जी से सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर उनको सीट मिलती है तो शायद जनता का और स्कूलों का कुछ भविष्य अच्छा हो, क्योंकि इससे पूर्व भी उन्होंने जो कार्य किए हैं वो उत्कृष्ट कार्य थे। इसलिए हम उनका नाम चयनित करना चाहते हैं। कैबिनेट मंत्री जब वो रहे थे, वैसे तो बहुत सारे काम हैं, आपको लगता है कि कुछ 1-2 काम ऐसे हैं जो जिनको लेकर आपको ये लग रहा है कि वो लोकसभा में भी वो आवाज़ जानी चाहिए? क्यों लगा आपको, किन कामों को देखकर? जो उन्होंने एनसीईआरटी की बुक्स चलाई थी उसकी वजह से भी, और जो गरीब बच्चों और जो पहाड़ों के बच्चों के लिए खेल के माध्यम से उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी, इसीलिए हम उनका नाम आगे देना चाहते हैं। हमारी संस्था की तरफ से कह लीजिए या जनता की तरफ से कह लीजिए। ये तो नवरात्रि का मौका है, 9 देवियों को हम पूज रहे हैं और हल्द्वानी की देवियां ये कह रही हैं कि अरविंद पांडे को बीजेपी टिकट दे। प्रधानमंत्री को आप पत्र लिख रही हैं, मानेंगे प्रधानमंत्री आपकी बात? और अगर माननीय मोदी जी मानेंगे तो हम, अगर आपने देवियों का रूप दिया है तो उत्तराखंड की महिलाओं को बहुत अच्छा लगेगा कि अगर ये नवरात्रि के दिन में उनको टिकट के लिए चयनित किया जाता है तो। आपका क्या नाम है? सलोनी। क्या कहेंगी, आपने अरविंद पांडे को प्रत्याशी आप बनाना चाह रही हैं, क्या सोच रही हैं महिलाएं, कि खासकर आपकी संस्था से जुड़ी महिलाएं? बस यही सोच रही हैं। एक्चुअली जो पुअर पीपल हैं, जितने भी लोग गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना। पहले क्या हुआ करता कि वही इंग्लिश मीडियम में बहुत ही कम बच्चे पढ़ पाते थे, तो वो हर चीज़ में क्या रहता था, पीछे रहते थे। बट आजकल के टाइम में एनसीईआरटी बुक जो स्टार्ट हो गई हैं, तो गरीब बच्चों को भी कम रेट में बुक्स मिल पाती हैं। अब नॉर्मल जो प्राइवेट बुक्स होती हैं वो तो चेंज होती रहती हैं, आपने देखा होगा हर साल हर ईयर चेंज। नॉर्मल पर्सन के लिए अफोर्ड करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट क्या है, एनसीईआरटी बुक्स जो हैं वो सेम ही चलती हैं, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट ये की गई हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ ये है कि पुअर पीपल भी एजुकेशन प्राप्त कर सकें, तब इंग्लिश मीडियम अच्छे स्कूल में, ताकि लोगों को अगर वो आगे जाएं तो उनके साथ में कोई भी भेदभाव ना हो। क्योंकि क्या स्टार्टिंग में क्या किया जाता है आजकल के टाइम में, जो हिंदी मीडियम से बच्चे पढ़े होते हैं उनके साथ में भेदभाव होता है। आगे कौन से बच्चे जाते हैं इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए, बट जिसके पास इतना पैसा ही नहीं होगा वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो गरीब लोगों के लिए सोचना, ये चीज़ बस मुझे अच्छी लगी। और कोरोना पीरियड में जो कि लोगों के लिए कितना भी बहुत ही टिपिकल था, सभी के लिए, नॉर्मल पीपल जो अच्छे लोग थे उनके लिए भी बहुत ही टिपिकल हो गया था लाइफ, जीना। तो उस टाइम में उन्होंने राशन डिस्ट्रीब्यूट करवाया लोगों को, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करवाई। तो ये नॉर्मल बंदा तो नहीं कर सकता ना, जो लोगों को समझेगा, लोगों की फीलिंग समझेगा, पुअर लोगों की करके। बस इसीलिए चाहते हैं वो लोगों, पुअर लोगों के लिए सपोर्टेड है। और आम जनता की ये आवाज़ है, कोई सोशल वर्कर
या मतलब राजनीति की नहीं है, ये आम जनता है। मैं नॉर्मली आम जनता हूँ। हाँ, मेरा कोई स्पेशल पद नहीं है यहाँ पर, बस दैट्स ऑल। थैंक यू। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की भी बात आपने की, जो एनसीईआरटी की बुक आई, और अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनाए, हर ब्लॉक में 2 बने। मौजूदा भाजपा की ही सरकार है, इस तरह की चर्चाएं हैं कि उनको बंद भी किया जा सकता है, हालांकि अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। वो क्या फैक्टर लगता है आपको पहाड़ों में, तराई क्षेत्र में, जहां माँ बाप कॉन्वेंट स्कूल की फीस नहीं दे पाते थे, वो एक इनिशिएटिव आपको लगता है जिसकी वजह से आज आप उनको प्रत्याशी के तौर पर? देखिए, अब आम जनता, जब आजकल के बच्चे एजुकेशन अच्छी प्राप्त करेंगे तभी आगे जाके हम अपना फ्यूचर अच्छा सेव कर सकते हैं ना। अगर हमारी आप जो नॉर्मल बच्चे ही अच्छी एजुकेशन नहीं कर पाएंगे तो कैसे मैनेज हो पाएगा? वही है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही बच्चे फिर आगे जाएंगे, नॉर्मल पुअर पीपल तो नहीं जा सकते ना। तो बस हम यही चाहेंगे जो नॉर्मल बंदे हैं उनको भी आगे किया जाए, तो ये सपोर्टेड यही कर सकते हैं मेरे हिसाब से। आपने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डोर क्लिक किया है इस सीट के लिए, जाहिर सी बात है जो भी सीटों का बंटवारा होगा पीएम मोदी करेंगे। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मानेंगे? जी, मुझे लगता है मानेंगे। जब लोगों की मतलब ये गरीब लोगों को उन्होंने स्टार्टिंग से माननी है, जो मोदी जी हैं उन्होंने स्टार्टिंग से बस गरीब लोगों के बारे में ही सोचा है, तो मेरे दिल से प्रार्थना है वो सुनेंगे जरूर। अभी तक अरविंद पांडे जी ने पार्टी फोरम में शायद किया हो, हमें नहीं मालूम, लेकिन वैसे सार्वजनिक तौर पर उन्होंने नहीं कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। वो तो पार्टी का जो भी आदेश होगा। उनकी नहीं है, ये आम जनता की आवाज़ है। हाँ, हम उनके साइड से नहीं है, लेकिन जो आम जनता की आवाज़ है वो ये है। और कोई दूसरा कैंडिडेट आपको नज़र नहीं आ रहा उधम सिंह नगर सीट में? एक्चुअली मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेस्ट हैं, क्योंकि इन्होंने आगे अभी 5 साल से इन्होंने योगदान दिया है तो अच्छा ही किया है। इन फ्यूचर अगर ये आएंगे तो अच्छा ही करेंगे। मौजूदा सांसद भी बीजेपी के हैं यहाँ पर, तो उनका तो टिकट कटेगा अगर आपकी बात मान ली? जी, ऐसा कुछ नहीं। अब ये है जो लोगों के वेलफेयर के लिए हो, मैं तो वही कहूँगी ना। इसमें मेरा कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं है। आम जनता का कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं होता, वो बस उनका ये होता है कि हाँ, लोगों को जो गरीब लोग हैं वो सबकी सुने करके, बस। चलिए, तो ये आकृति सोसाइटी जो कि हल्द्वानी में महिला उत्थान के लिए काम करती रही है, उनका एक अपील है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि उधम सिंह नगर नैनीताल की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर टिकट दिया जाए पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को। और इसके पीछे जो आधार उन्होंने बताया है, कैबिनेट मंत्री रहते हुए, शिक्षा मंत्री रहते हुए जिस तरह के काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो अटल उत्कृष्ट विद्यालय हो जिसको गिनाया सोसाइटी की महिलाओं ने, इसके अलावा एनसीईआरटी की किताबों को लागू करने का एक बड़ा इनिशिएटिव था, उसे गिनाया है। पंचायतों में किए गए काम है, जो आज उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत में जो चुनाव सुधार को लेकर एक बड़ा मुद्दा था, शिक्षित कैंडिडेट पंचायत चुनाव में आए और ऐसे पढ़े लिखे और 2 बच्चे से ज़्यादा जिनके बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते, इस तरह के जो रिफॉर्म किए गए थे, इन तमाम कामकाज को ध्यान में रखते हुए आकृति सोसाइटी हल्द्वानी, उनके पदाधिकारी महिलाओं का कहना है कि हम अरविंद पांडे को चाहते हैं कि आवाज़ लोकसभा तक जाए। अब ये तय बीजेपी को करना है, बीजेपी संगठन को करना है, और खासकर क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, और देखना है कि पीएम हल्द्वानी की इन महिलाओं के इस पत्र का क्या जवाब देता है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।